रूस और यूक्रेन में मुआहदा होने के करीब है। तुर्क वजीर खारजा का बड़ा दावा। कहा, अनातोलिया में रूसी और यूक्रेनी वज़ीर खारजा की मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यूक्रेनी सदर जंग बंदी के लिए प्यूटिन से मुलाकात के लिए तैयार। बोले, मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खदशा है। भारत पर आलमी दबाव का इजाफा होने लगा। जापान का रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर। जापानी वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस के हमले ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियादें हिला दी। भारत ने मुश्तरका एलामिया में यूक्रेन तनाज़े को सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ एमएनए रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज। कारकुनान के साथ अरकान सिंध असम्बली सईदुल्लाह अफरीदी, शब्बीर कुरैशी, शाहनवाज जदून भी शरीक रहे। कारकुनान का सिंध पुलिस पर बदसलूकी का इल्ज़ाम। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हंगामा आराई पर 2 अफराद को गिरफ्तार। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की मंजूरी। वजीर आजम और विफाकी काबीना के बाद सदर ने भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ अरकान के वोट पर राय ली जाएगी। अरकान की नाअहली की मुद्दत के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट करके आज रेफरेंस दायर करने की तस्दीक की। मजीद लिखा, इस केस से जमीर बेचने का कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सियासत में हराम के पैसे का असर रसूख कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर दिया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर डट गया। तरीन ग्रुप ने अगले 2 रोज़ में हतमी मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। जाने वाले वापस आ जाए, मुआफ कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान की दरगई जलसे में पेशकश। कहा, आपका शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके बच्चों से शादियां तक नहीं करेगा। पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है। पैसा देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। तकरीर में फिर डीजल, बेशरम, शोबाज, बूट पॉलिश जैसे अल्फाज का इस्तेमाल। बोले, बेशरम ने मुझे कहा, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। हमेशा आजाद खारजा पॉलिसी रखने पर भारतीय हुकूमत की तारीफ। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप झूठे हो और झूठ के मुबनी पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अवाम से झूठ कहना बंद कर दे। बुज़दिल कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कप्तान जीत रहा हो तो मैच से नहीं भागता। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बर वक्त ना बुलाकर आइन तोड़ा। कप्तान चाहता है अगर वो नहीं खेलता तो कोई भी ना खेले। पैसा लेना देना साबित करो, वरना झूठ बोलना बंद कर दो। क्या मदीना की रियासत में आप जैसे अल्फाज को इस्तेमाल कर सकता है? अवाम आपके हर सहूलतकार से नफरत करते हैं। आपको अपना और अपनी मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा। 3 में से 2 ऑप्शन आजमा लिए, तीसरा आजमा रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का जर्नल वर्कर्स इजलास से खिताब। बोले, सबसे ज्यादा मौजूदा दौर में मुआहदे पर अमल हुआ। पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया, डंडे मारे। मुस्लिम लीग नून के साथ तल्ख तजुर्बे और अच्छी यादें भी हैं। हमारे बगैर हुकूमत चलेगी ना खत्म होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज होंगे।
कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है OIC कॉन्फ्रेंस के बायस इजलास 25 मार्च को तलब किया गया। इजलास में मरहूम MNA के लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। उसके बाद इजलास आगे बढ़ाने का फैसला स्पीकर की स्वाबदीद है। स्पीकर ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 लगेगा। शाहिद खाकार अब्बासी ने कहा कि आइन तोड़ने वाले के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ देंगे। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत नाकामी देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इमरान नियाजी शिकस्त बचाने के लिए अकीदे से मत खेलो, तुम हमसे बड़े मुसलमान नहीं, कौम को अपनी कारकर्दगी बताओ। तहरीक अदम एतमाद का अमर बिलमारूफ से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी छोड़ी ही नहीं, शोकाज नोटिस क्यों दिया? अहमद हुसैन डेहड़ की 92 न्यूज से गुफ्तगू, बोले पैसे लेने का इल्जाम साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। मोहनिफ रुकन गफार भट्टू ने कहा पैसे लेने वालों पर लानत भेजते हैं। नवाब शेर वसीर ने कहा जमीर का सौदा नहीं किया, पार्टी बदलने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर की गई। PTI रुकन असम्बली नुसरत वाहिद का इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ में कारकुनान के मुजाहरे। हुकूमत बलोचिस्तान और बैरक गोल्ड कंपनी में रिकॉर्डिक मुआहदा। बलोचिस्तान हुकूमत और कंपनी के सदर मिस्टर मार्क ब्रिस्टो ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म के $10 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान पर $11 अरब का जुर्माना खत्म हो गया। मुआहदे से 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन टेस्ट आज से लाहौर में शुरू होगा। साजिद खान की जगह लेग स्पिनर जाहिद खान कौमी टीम में शामिल। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है टेस्ट सीरीज जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस बोले मैच में रिवर्स स्विंग का फैक्टर अहम होगा। सऊदी अरब में खवातीन के गोल्फ के आलमी मुकाबले सऊदी लेडीज गोल्फ इंटरनेशनल का टाइटल इंग्लैंड की जॉर्जिया हॉल ने जीत लिया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने दूसरी, स्वीडन की जोहाना गुस्टावसन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। PHA के जश्न बहारा मेला गुलबर्ग में विंटेज का रैली। पुरानी मॉडल्स की नायाब 80 से ज्यादा गाड़ियां रैली में शरीक। पुराने और नए मॉडल्स की स्पोर्ट्स बाइक्स ने भी हिस्सा लिया।